डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ड का पार्ट 2। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी वर्ड 2 वर्ड्स को मिला के बना है। फर्स्ट है टैक्सिस और सेकेंड है नॉमस। टैक्सिस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट और नॉमस का मीनिंग होता है लॉ, यानी कि अरेंजमेंट का जो लॉ है उसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अब किसके अरेंजमेंट का लॉ है वो आगे देखते हैं, ठीक है। आगे कहा है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन टू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बलेंस एंड डिफरेंस मेनली इन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जितने भी टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना, उनका नामकरण करना यानी नॉमेनक्लेचर करना एंड उनका क्लासिफिकेशन करना, ये सब जो काम किए जाते हैं वो किस में किए जाते हैं? तो वो टैक्सोनॉमी में किए जाते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है? तो ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं एंड उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब ये तीनों चीज़ें किसके बेसिस पे करते हैं? तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसी है इसके बेसिस पर ये काम हम करते हैं। आगे देखते हैं टैक्सोनॉमी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के मेनली 3 एलिमेंट्स है। कौन कौन से है? फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड है नॉमेनक्लेचर एंड थर्ड है क्लासिफिकेशन। ओके, फर्स्ट देखते हैं आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं हम? किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मतलब उसको हम पहचानते हैं कि इसका जीनस कौन सा है, इसकी स्पीसीज क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म से किस टाइप से सिमिलर है, इसको किस ग्रुप में रखना चाहिए, ये सब चीज़ें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ओके, दूसरा है नॉमेनक्लेचर। अब जब आइडेंटिफिकेशन हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो उसके बाद हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका अभी तक नामकरण नहीं किया गया है, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, तो उसका हम इसमें नामकरण करते हैं यानी कि उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर पूरा होने के बाद उसको हम क्लासीफाई करते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसको एक अलग क्लास या फिर ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। आगे कहा है जो क्लासिफिकेशन है उसकी भी कुछ कैटेगरीज है, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है वो कैटेगरीज के अंतर्गत किया जाता है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की किंगडम। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एनिमल है या ऑर्गेनिज्म या प्लांट है उसका किंगडम कौन सा है, तो उसका किंगडम डिसाइड करके उसे उस किंगडम में रखा जाता है। दूसरा पॉइंट है उसका फाइलम। अगर वो एनिमल है तो उसका एक फाइलम होगा, अगर एनिमल नहीं है प्लांट है तो उसका अपना एक डिवीज़न होगा, यानी कि फाइलम में ना रखते उससे हम फिर डिवीज़न में रखेंगे। थर्ड पॉइंट आता है क्लास। फाइलम डिसाइड होने के बाद या डिवीज़न डिसाइड होने के बाद उस ऑर्गेनिज्म या प्लांट को हम एक पर्टिकुलर क्लास के अंतर्गत रखते हैं। जब क्लास डिसाइड हो जाती है तो फोर्थ पॉइंट उसका हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं कि ये किस ऑर्डर में आएगा। इसके बाद इसके हम फैमिली डिसाइड करते हैं फिफ्थ पॉइंट में। सिक्स पॉइंट में आ जाएगा उसका जीनस, यानी कि उसका जीनस देखेंगे हम, ठीक है। सेवन्थ यानी कि लास्ट पॉइंट रहेगा इसका स्पीसीज, इसकी जो जाति है वो चेक करेंगे और उस पर्टिकुलर जाति के अंतर्गत यानी स्पीसीज के अंतर्गत उसको रखेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज हिरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमी। हिरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जब क्लासीफाई करते हैं तो ये 7 कैटेगरीज में रखते हैं। सबसे पहले उसका लिखते हैं हम किंगडम, देन फाइलम, देन डिवीजन। अगर एनिमल है तो यहाँ पर फाइलम लिखा जाएगा और अगर प्लांट है तो उसका हम डिवीजन लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं उसकी क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीसीज। यानी कि एक जीनस में बहुत सारी स्पीसीज होती है
एक फैमिली में बहुत सारे जीनस हो सकते हैं, एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप की फैमिलीज हो सकती है, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, एक फाइलम या डिवीजन में अलग अलग टाइप की क्लासेस रहती है। ऐसे ही एक किंगडम के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग टाइप के फाइलम या डिविजन्स होते हैं। तो इस टाइप से हम जो सिस्टेमेटिक एक क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म का, उसे ही हम कहते हैं हियरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, आगे देखते हैं बायोसिस्टेमेटिक्स क्या है। तो बायोसिस्टेमेटिक क्या है? बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, उसी को हम बोलते हैं बायोसिस्टेमेटिक। क्या है बायोसिस्टेमेटिक? बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम ऑर्गेनिजम्स का एक सिस्टमेटिक तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, लिनियस वाज द फर्स्ट टू स्टेबलाइज एंड डिफाइन द हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। जो लिनियस है, इन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी की कैटेगरीज के बारे में बताया था। अब टैक्सोनॉमी की कैटेगरीज क्या होती है? ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस या स्पीसीज, ये हर एक अपने आप में कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितनी कैटेगरीज है? तो 7 कैटेगरीज है यहाँ पर। ये जो कैटेगरीज है इन्हीं को हम टैक्सॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम टैक्सॉन नाम भी दे सकते हैं। These have definite place in classification and each taxon is placed in higher rank based on their characteristics. This sequence or rank is called hierarchy of taxonomy. यहाँ पर जितने भी कैटेगरीज है उनका अपना एक इम्पोर्टेंस है और हर एक कैटेगरी जो है वो अपने से हायर क्लास वाले में एक तरह से सम्मिलित है। जैसे यहाँ पर जो फाइलम है वो अपने से हायर क्लास वाले किंगडम के अंतर्गत आता है। क्लास है तो वो अपने से हायर लेवल वाले एक फाइलम या डिवीजन के अंतर्गत आती है। तो इस टाइप से जो हम सिस्टमेटिक डिवीजन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का या क्लासिफिकेशन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। एंड बायोसिस्टमेटिक क्या है? तो ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टमेटिक वे में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, आई होप आपको हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी अंडरस्टैंड हो गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको हम बाइनरी नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस ने बताया था। कब बताया था? 1758 में। इनकी जो बुक है सिस्टेमा नेचुरी, इसी में सबसे पहले इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में समझाया था। देखते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग एवरी ऑर्गेनिज्म यूजिंग 2 लैटिन वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज जेनेरिक नेम। जो फर्स्ट वर्ड रहता है इसमें वो जेनेरिक नेम रहेगा, विच बिगिंस विद द फर्स्ट लेटर एज अ कैपिटल लेटर। द सेकेंड वर्ड इज स्पेसिफिक नेम which begins with the first letter as a small italic। क्या कहा है इसने कि ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इसमें हर एक ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट नाम होता है वो नाम क्या होता है? उसका जेनेरिक नेम होता है। जेनेरिक नेम मतलब उसका जीनस शो करता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो किस जीनस से आता है। ठीक, दूसरा उसका नाम होता है स्पेसिफिक, यानी कि उसकी जो जाति है या स्पीसीज है उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, जो फर्स्ट वर्ड हम जेनेरिक का लिखते हैं वो हमेशा कैसा लिखना रहता है? हमें कैपिटल लिखना रहता है। ठीक है, और जो दूसरा नाम जो हम लिखते हैं सेकंड, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल और इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है लायन का, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। ठीक है, लायन का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? पैंथेरा लियो है। ठीक, ये पैंथेरा जो वर्ड है वो इसका जीनस है एंड लियो जो है इसकी स्पीसीज है। तो ये है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सेकेंड एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर स्पेरो का। जो स्पेरो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैसर डोमेस्टिका। अब यहाँ पर भी देखिए आप, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर है और ये इसके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है। और डोमेस्टिका क्या है, इसकी स्पीसीज है। और ये जो वर्ड लिखा गया है ये इटैलिक लैंग्वेज में लिखा गया है। आगे देखते हैं रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर हम करते हैं उसके रूल्स क्या क्या है। तो फर्स्ट रूल है इसका, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ईच ऑर्गेनिज्म इज नॉन बाय टू नेम्स। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनिज्म दो नाम से जाना जाता है। फर्स्ट नेम क्या होता है उसका, जीनस नेम होता है, एंड सेकेंड नेम उसका स्पीसीज नेम होता है। दिस नेम्स आर रिटन इन लैटिन। ये दोनों ही जो है वर्ड वो लैटिन में लिखे जाते हैं, लैटिन लैंग्वेज में, ठीक। आगे कहा है द जीनस नेम एंड स्पीसीज नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिटन टुगेदर आर कॉल्ड साइंटिफिक नेम। जो जीनस नेम हम राइट करते हैं एंड स्पीसीज नेम, जैसे यहाँ पैंथेरा लियो हमने एक साथ राइट किया है, ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे साइंटिफिक नेम, ठीक है। अब ये जो साइंटिफिक नेम है ये लिखने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अलग अलग देशों में अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे जो काऊ है, गाय है, उसको इंडिया में हमारे यहाँ गाय कहते हैं, इंग्लिश में उसको काऊ कहते हैं, और संस्कृत में उसको सुरभि कहते हैं। अब अगर हम अमेरिका या लंदन चले जाए तो वहां पर ये जो एनिमल है इसका और कुछ नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम हो उसके लिए ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था, और इसके बारे में सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने बताया था, और उन्हीं ने ये जो मेथड है वो स्टार्ट की थी बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। आगे कहा है कि अगर हम ये जो नाम है उसको हाथ से लिखते हैं, कॉपी में तो हमें हैंड से राइट करना है, तो वहां पर क्या होगा, व्हेन हैंड रिटन द जीनस नेम एंड स्पीसीज नेम हैव बीन टू बी अंडरलाइन, तब हम क्या करेंगे, जो भी हम साइंटिफिक नेम राइट करेंगे उसे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अगर हमने अंडरलाइन नहीं किया है उस नाम को तो वहां पर वो जो नेम हमने राइट किया है वो रॉन्ग समझा जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आपने लायन का नेम राइट किया है तो आपको इसको वन टाइम ऐसे अंडरलाइन करना जरूरी है, तभी जाके ये सही माना जाएगा, ठीक है। स्पेरो का नाम राइट किया है तो उसको वन टाइम पूरा ऐसा आप अंडरलाइन कर दे। तो ये था हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा।